कहानी की शुरुआत होती है अवनी और रुद्र की अनजानी मुलाकात से। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। कॉलेज का पहला दिन था। भीगी हुई सीढ़ियों पर फिसलती हुई अवनी अचानक गिरने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो रुद्र था, क्लास का सबसे शांत लड़का। अवनी हंसते हुए बोली, अगर तुमने हाथ ना पकड़ा होता तो शायद मैं टूट कर बिखर जाती। रुद्र मुस्कुराया, कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि कोई तुम्हें संभालने आए। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती की शुरुआत होती है। दोनों की रोज बातें होने लगी। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में कॉफी शेयर करना। धीरे धीरे दोस्ती गहराने लगी। एक दिन रुद्र ने अवनी से पूछा, अगर किसी दिन मैं तुम्हारे सामने से चला जाऊं तो तुम मुझे कितना याद करोगी? अवनी हंसकर बोली, जितना सांसों को याद करती हूँ उतना। रुद्र ने जाने की बात क्यों कही? क्या रुद्र सच में कहीं चला जाएगा? फिर एक दिन रुद्र ने अवनी से अपने प्यार का इजहार किया। वैलेंटाइन डे की शाम, कैंपस में लाइटें जली थी। रुद्र ने अवनी को गुलाब दिया और धीरे से कहा, अवनी, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता, मैं तुम्हें अपनी आदत बना चुका हूँ। यह सुनकर अवनी की आंखें भर आईं। तुम्हारे बिना तो मैं खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। इसी बीच खबर आती है कि रुद्र को विदेश जाना होगा। अवनी हैरान, मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। रुद्र चुप था, बस उसकी आंखों में दर्द था। उस रात अवनी नींद में बुदबुदाती रही, क्या प्यार सिर्फ दूरी का नाम है? क्या रुद्र सच में चला जाएगा? विदाई के दिन स्टेशन पर अवनी पूरी भीगी आंखों से रुद्र को देख रही थी। ट्रेन की सीटी बजी। रुद्र ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ट्रेन चल दी। अवनी वहीं खड़ी रह गई। 4 साल बीत गए। अवनी अब एक जॉब पर थी। अचानक ऑफिस में नया मैनेजर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। दोनों की नजरें मिली, लेकिन रुद्र की आंखों में अजनबीपन था। अवनी कांपते हुए बोली, तुम सच में रुद्र हो? रुद्र बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, कुछ मुलाकातें अधूरी रह जाती हैं ताकि अगली बार और गहरी लगे। लेकिन वहाँ रुद्र के साथ एक लड़की और थी जिसने खुद को उसकी मंगेतर बताया। अवनी की दुनिया हिल गई। आपको क्या लगता है, क्या रुद्र सच में किसी और से शादी कर रहा है या ये बस एक गलतफहमी है? आइए जानते हैं। रुद्र एक शाम छत पर आया और अवनी से बोला, मैंने उस दिन तुम्हें छोड़कर गलती की, पर किसी और से शादी करना मेरा फैसला नहीं है, बस एक मजबूरी है। अवनी रो पड़ी, तो क्या हमारा प्यार अधूरा ही रह जाएगा? रुद्र ने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, प्यार कभी अधूरा नहीं होता, बस उसका रास्ता लंबा हो जाता है। एक बार फिर दोनों धीरे धीरे करीब आते हैं, लेकिन अगले ही दिन रुद्र अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद अवनी को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं, पर मैं लौटकर जरूर आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करोगी ना? आपको क्या लगता है, क्या रुद्र सच में कभी वापस आएगा? क्या दोनों का प्यार पूरा होगा या यह मोहब्बत हमेशा अधूरी रह जाएगी?